हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अनूप सर। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों लोग, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका लेसन मीन आता है। ठीक है, जो माध्य पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप देखिएगा कि मीन तीनों मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड से किस प्रकार से मीन निकालते हैं। तो बच्चों लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो पूरा वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इस प्रकार का वीडियो, वो स्टेट्स का हो या इनकम टैक्स का हो या अकाउंट से रिलेटेड हो, हम अपने चैनल पे हमेशा अपलोड करते रहते हैं। एक बात और, आप मुझे इंस्टाग्राम पर अनूप कॉमर्स क्लासेस के नाम से फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बच्चों लोग देखिए, सबसे पहले तीन प्रकार का सीरीज होता है, आप लोग को पता है। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ एक्स होता है, एक होता है हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स और एफ होता है, और एक हम लोग का होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसमें क्या होता है, क्लास और फ्रीक्वेंसी होता है। तो बच्चों लोग सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से बता रहे हैं आप लोग को कि डायरेक्ट मेथड से हम लोग किस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का एक्स दिया हुआ, इसमें सिर्फ एक्स होगा। 10, 20, 30, 40 और 50 हम लोग का दिया हुआ, हम लोग को क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो देखिए मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों लोग सिग्मा एक्स एक्स, इसमें एफ तो है नहीं, सिग्मा मतलब टोटल। आप लोग सिग्मा अच्छा से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह लिखा जाता है अच्छा से एकदम सजा के, और डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा मतलब होता है टोटल, अच्छा समझिएगा। सिग्मा मतलब क्या होता है बच्चों लोग, टोटल। टोटल किसका, टोटल एक्स का। किसका टोटल बच्चों लोग, एक्स का। एक्स को टोटल कर दीजिए, 10, 20, 30, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय एन मतलब काउंट कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5। इसके बाद देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, 20, 10, 30, 30, 30, 60, 60 और 40, 100, 100 और 50, 150 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर कितना हो गया बच्चों लोग, 30। ठीक है, तो आप लोग बहुत सिंपल है, इस सबको ऐड कर देना है, उसके बाद डिवाइड कितना से करना है, 5 से करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों लोग, अब हम लोग डायरेक्ट मेथड में हम लोग किस में चलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में। किस में चलते हैं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक्स और एफ रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेगा, एक्स और एफ। एक्स जैसे मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। फ्रीक्वेंसी कितना है, 2, 4, 6, 6 4 10, 2 12, 12 3 15, 15 15 और एक 16 है। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन में ये दोनों दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये दोनों हम लोग का क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या करना है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला हम लोग को याद रहेगा ना। फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का बच्चों लोग, सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। मतलब बोलने का मतलब है कि हम लोग को सबसे पहले एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करके हम लोग को देखना पड़ेगा कितना आता है। तो चलिए देख लेते हैं। 10 इंटू 2 20, 80, 180, 120 और 50। फिर इसको हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों लोग, ऐड कर देंगे। तो देखिए जितना ऐड करके आएगा, कितना ऐड करके आएगा, जोड़ लेते हैं। 0 0, 8 2 10, 10 और 8 18, 18 18 2 20 और 5 25, 2 2 1 3, 3 और 1 4, 450 डिवाइडेड बाय 16। जितना आएगा ये कितना आएगा देख लेते हैं, 450 डिवाइडेड बाय 16। और पता ही है आप लोग को, इंसान से गलती हो जाता है, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 20, 80, 180, 120 और 50, 450। तो ये हम लोग का क्या हुआ, दो सीरीज कंप्लीट हुआ, एक इंडिविजुअल सीरीज और एक डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डायरेक्ट मेथड में ही कॉन्टिन्यूअस सीरीज किस प्रकार से, कंटिन्यूअस सीरीज का किस प्रकार से मीन निकालते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। कोई कोई वीडियो थोड़ा सा लंबा हो ही जाएगा जब तीनों मेथड बताएंगे तो बच्चों लोग डिस्क्रीट जो होता है हम लोग का, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, ये जो क्लास और एफ होता है किसमें होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम लोग का होता है क्लास और एफ। तो चलिए इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए आप लोग के सामने ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, 8, 8 से 14, 4 18 2 20 और 5 25। देखिए इसमें क्या करना है, एकदम ध्यान देना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को मिड वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग को मिड वैल्यू, जिसको एक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू मतलब एक्स। मतलब दोनों को जोड़ के, L1 और L2 दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय क्या करना है बच्चों लोग, 2। तो देखिए आप लोग के सामने करना, ध्यान से देखिए, एकदम स्क्रीन पर रखिएगा ध्यान। 0 और 10, 10 भागा 2 5, 10 और 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 30 हुआ, 30 भागा 2 15। अब 10 10 बढ़ाते जाइए, नहीं ना आएगा।
और हम लोग कौन मेथड से पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब एक्स और एफ को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 60, 150, ये कितना आएगा? 280। ठीक है ना, 280 आएगा ना, एक बार और कर लेते हैं। 280 और 45 इंटू 5, 225, 225, 280, 150, 60 और 10, कितना है बच्चों लोग? 725। उसके बाद देखिए हम लोग को क्या करना है, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स एफ हम लोग कितना है? 725 डिवाइडेड बाय 25। पॉइंट में भी आ सकता है, याद रखना है, 29। ठीक है, तो ये जो हम अभी तीनों बताए, वो एक्स का हो या एक्स एफ का हो या क्लास एफ का हो, ये किसका था? डायरेक्ट मेथड का। अब बच्चों लोग आप लोग को बताने जा रहे हैं शॉर्टकट। ठीक है, लघु रीति। शॉर्टकट मेथड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएक्स मेथड से भी उसको जानते हैं। हम लोग ट्रिक के लिए याद रखेंगे कि उसको डीएक्स मेथड बोला जाता है। ठीक है, डीएक्स मतलब डिविएशन फ्रॉम एक्स। तो बच्चों लोग जब तक बनाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग एकदम वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं करना है। पहले इतना समझ लीजिए, उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग किस मेथड में? शॉर्टकट मेथड में। एग्जाम में जो मेथड लिखा रहेगा उसी से बनाना है। अगर कोई मेथड नहीं लिखा है तो आप लोग तीनों में से कोई मेथड जो आप लोग को अच्छा लगता है उससे आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग किसमें? शॉर्टकट मेथड। चलिए चलो, शॉर्टकट मेथड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे डीएक्स मेथड, तब हम लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया रहेगा एक्स, हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का बता रहे हैं। पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60 मान ले दिए हैं। इसमें लिखेंगे ऊपर में, आप लोग 2 लाइन यहाँ छोड़िएगा तो बहुत अच्छा से लिखाएगा। dx मतलब x माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन आप कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर, इसी से मानना, कोई भी 30 मान सकते हैं, 40 मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा बीच से मानने में, तो ज़्यादा नीचे भी नहीं, 30 मान लेते हैं। ठीक है, dx मतलब x माइनस ए। dx मतलब x माइनस ए। देखिए ध्यान से, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 0 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30। ठीक है, मतलब माइनस किए। देखिए x माइनस 30 मतलब x में सबको क्या किया है? इसको ऐड कर दीजिए। 30, 20, 50 और 10, 60, मतलब प्लस में है 60 और माइनस में कितना है? 30 है। ठीक है, तो किस में बच रहा है? प्लस में कितना बच रहा है बच्चों लोग? 30। एन हम लोग का कितना है? 6। देखिए मीन बराबर होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये मतलब एज्यूम्ड। एज्यूम्ड मतलब जो हम लोग एक्स सीरीज से लिए थे, कितना लिए थे हम लोग? 30। डी एक्स, डी सिग्मा डी एक्स कितना है? 30। ये कितना है बच्चों लोग? 6। तो देखिए 6 25 30, 5 बाद में कट गया, 30 और 5 35। ठीक है, इसको डीएक्स मेथड बोला जाता है। आप लोग घर में कभी समय मिले तो 30 भी 40 भी मान के बनाएगा तो यही आंसर आएगा, 50 भी मान के बनाएंगे तो यही आंसर आएगा। लेकिन ज़्यादातर 20 से मानने से क्या होता है, हम लोग को प्रॉफिट क्या होता है, ज़्यादा माइनस में हम लोग का नहीं जाता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ये क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है बच्चों लोग? एक्स और एफ। तो देखिए मान लीजिए एक्स ले लेते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35 ले लिए। फ्रीक्वेंसी ले लिए 0, 2, 4 2 6, 6 12, 12 8 20 और 5 25 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर dx मेथड क्या है? शॉर्टकट मतलब dx। तो इसको फिर यहाँ पे जो वहां काम किए थे यहीं पर करेंगे। dx x माइनस x सीरीज से लेना है। किससे लेना है? x सीरीज से। तो कितना ले लेते हैं? 20 कहाँ निकल रहा है? 20 तो है नहीं, तो 20 ले लेते हैं। तुम ध्यान से देखिए, dx मतलब x माइनस 20। तो 10, 10 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा? -10 -5, 0 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 हो गया। उसका जब हम लोग एफ है तो फिक्स है कि एफ डी एक्स, मतलब एफ और डी एक्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 0, 2 पचे 10, 0 6 पचे 30, 80, 15 पचे 75। जोड़िए इसको तुम अच्छा से, 75 प्लस 80 प्लस 30 माइनस 10 आ रहा है 175। आप लोग प्लस माइनस चेक कर लीजिए, कहीं गलती भी थोड़ा बहुत अगर होगा तो। इसका देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो ए हम लोग का कितना है? 20 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है? 175 डिवाइडेड बाय 25। 20 प्लस 175 भागा 25, 7 बराबर कितना हो गया? 27। ठीक है, तो इसमें क्या स्टेप क्या याद रखना है कि हम लोग को dx याद रखना है, इसीलिए हम इसमें लिखे हैं dx मेथड। क्या लिखे हैं बच्चों लोग? dx मेथड लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं कि dx डिविएशन फ्रॉम x। x सीरीज से कुछ भी लेना है, x मैंने 20 लेना है, 25 लेना है, 15 लेना है, तो ज्यादा अच्छा क्या रहता है? बीच से लेने में हम लोग को ज्यादा अच्छा रहता है। अब चलिए इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? क्लास और एफ।
देखते हैं, इतना में बनेगा तो बहुत अच्छा बात है। क्लास और एफ। तो देखिए बच्चों लोग, क्लास और एफ में क्या होता है, कंटिन्यूस है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। थोड़ा जगह लिखते हैं। 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 5 25। हम क्या बोले थे, इसमें एक्स निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। एक्स कैसे निकालेंगे बच्चों लोग, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, 10 भागा 2 5, 15, 25, 35 और 45। हम लोग कौन मेथड में बताइए, शॉर्टकट मतलब डी एक्स। तो फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा डी एक्स। एक्स माइनस कोई भी चीज ले लीजिए, इससे 25 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 25। देखिए ध्यान से, 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10, 0 10 और 20। ठीक है, अब गुना कर दीजिए एफ डी एक्स। ठीक है, एफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ यहाँ पर है, डी एक्स यहाँ पर है। 20 दूनी 40, 40, 0, 80 और 100। तो 180 माइनस 80 बराबर कितना आएगा, 100। मीन बराबर एचयून मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए हम लोग कितना माने थे, 25, सिग्मा एफ डी एक्स 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है 25, 25 प्लस 4 बराबर 29। ठीक है, तो देखिए आप लोग के सामने शॉर्टकट मेथड का तीनों मतलब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज तीनों बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, बहुत अपना ही लैंग्वेज में समझाया जा रहा है। फिर से एक बार बोल रहे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो बच्चों लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोग के सामने ही बनाया जा रहा है, बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को क्या कीजिए बच्चों लोग, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक एक सिंपल भाषा में, सिंपल वे में किस तरह से मीन निकालते हैं वो आराम से पहुंच सके। तो चलिए बच्चों लोग, अब हम लोग मिलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। तो बच्चों लोग, स्टेप डिविएशन मेथड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे अपने लिए, dx बाय आई मेथड। इसमें आई का जरूरत पड़ेगा। ये मेथड तभी लगेगा जब क्लास इंटरवल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, नहीं तो ये मेथड का कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक बना हुआ है हम लोग के पास, एक्स हम लोग का दिया हुआ था, हम लोग एक्स माइनस डी एक्स निकाल लिए। हम बोले थे ना डी एक्स, ये हम लोग किसी से इसी एक्स सीरीज से लेना है, तो हम 30 लिए, आप 40 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 50 भी। उसका यहाँ निकालेंगे डी एक्स बाय आई। आई कितना है बच्चों, तो देखिए कितना का डिफरेंस चल रहा है, 10 10 का ना, तो 10 मतलब डी एक्स को भागा देना है किससे, आई से। तो डी एक्स 20 है, 20 भागा 10 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। इसको ऐड कर दो बच्चों लोग, 3 2 5 और 1 6, 6 में 3 चल गया, तो कितना बचा, प्लस में 3 बचा। इसका देखिए हम ध्यान से देखिएगा, वीडियो पर हम ध्यान दीजिएगा। मीन बराबर होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी एक्स बाय आई डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि इसमें तो एफ होता नहीं है, इनटू आई। ये हम लोग कितना बार ने माने हैं बच्चों लोग, 30। सिग्मा डी एक्स बाय आई कितना है 3, एन कितना है 6, आई कितना है 10। तो 10 3 30, 6 5 30, मतलब आंसर कितना हो जाएगा बच्चों लोग, 35। आंसर कितना होगा, 35। उसी तरह इसमें आइए डिस्क्रीट सीरीज में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान हटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जब कहीं आप ऑफलाइन भी क्लास कीजिएगा तो इसी तरह से समझाया जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान से वीडियो देखिएगा, तो मुझे पूरा आशा है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें हम लोग dx निकाल के रखे हैं, अभी आप लोग को पिछला मेथड में बताए थे कि dx कैसे निकालते हैं। इसमें सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है, dx बाय आई। आई बराबर देख लीजिए कितना चल रहा है, 5 5 का 10 15, 5 का चल रहा है, आई 10 भी चल सकता है। dx को भागा देना है 5 से, 2 5 1 5 0 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 में 3 चल गया, कितना बचा 3। खैर इसको हम लोग को ऐड करने की जरूरत नहीं है। एफ डी एक्स बाय आई, मतलब एफ को मल्टीप्लाई करना है किससे, डी एक्स बाय आई से। 0 इंटू 0 हो जाएगा, 2 2 2 1 2 0 6 16 15। ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 16 15 6 माइनस 2 35 आ रहा है। इसका ही देखिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। ये हम लोग कितना माने थे, तो 20। सिग्मा एफ डी एक्स आई कितना है बच्चों लोग, 35 डिवाइडेड बाय 25 इंटू आई कितना है बच्चों लोग, 5। 5 बचे, देखिए यहीं पर ध्यान से, 5 का अंतर चल रहा है ना, 5 का अंतर चल रहा है, तो 5 बचे 25, 5 7 35, मतलब 27
7 आएगा आंसर। तो क्या इसमें अंतर है, सिर्फ डी एक्स आई निकालना है। ठीक है, इसके बाद चलिए बच्चों लोग हम लोग लास्ट टॉपिक पर है, तब इतना देर तक अगर आप वीडियो में बने रहे, थोड़ा देर और बनिए, उसका पूरा मीन आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा तीनों मेथड से। आप लोग को कभी भी ये वीडियो के बाद आप लोग अलग अलग वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों लोग। तो चलिए इसको लास्ट टॉपिक पर मिलते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डिविएशन मेथड से किस प्रकार से मीन निकालते हैं। देखिए बच्चों क्लास और एफ में हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड से मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पता है एक्स निकालना है, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, 0 10 भागा 2 5 15 25 35 और 45। और हम स्टेप डिविएशन मेथड में डी एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स माइनस क्या ले लेते 25 ले लेते हैं, बीच में आ ही रहा है, 5 माइनस 25 माइनस 20 10 0 10 20 और डी एक्स बाय आई। ठीक है, डी एक्स बाय आई। हम ध्यान से देखें यहाँ आई कितना है हम लोग का 10, क्योंकि डिफरेंस कितना का चल रहा है 10 का, 2 1 0 1 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एफ डी एक्स बाय आई। एफ यहाँ पर है, डी एक्स बाई यहाँ पर है, 3 दूनी 6 हाथ रख के अच्छा से गुना करना है, 4 1 4 0 3 5 दूनी 10, जोड़ दीजिए 10 और 3 13, 13 में 10 चल गया, कितना बचा 3। मीन बराबर क्या होता है बच्चों लोग, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। ये हम लोग का कितना है 25 माने बच्चों लोग, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई कितना है 3 है, सिग्मा एफ 20 इंटू आई कितना का अंतर चल रहा है 10 का, 10 दूनी 20। ठीक है, 10 दूनी 20, दो बार में 1.5 मतलब 26.5 आंसर होगा। तो चलिए बच्चों लोग देखो कंबाइन, कंबाइन मतलब क्या होता है बताओ, एक साथ ना, कंबाइन मीन इसको ऐसे लिख सकता है, समझ गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, n1 मीन 1 सब दिया हुआ रहेगा, n2 और मीन 2, n3 और मीन 3, इसी तरह चलते जाएगा। और नीचे में क्या होगा n1 प्लस n2 प्लस n3, क्लियर। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब जैसे तुम लोग का एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे 39 तुम लोग खुद बना लेना, हम सिर्फ लिख देते हैं 39 क्योंकि बड़ा है, तुम लोग अभी अपने से कर लेना। जैसे n1 n2 n3 n4 n5 कितना दिया हुआ है 105 184 130 93 और 124, मीन 1 मीन 2 मीन 3 मीन 4 और मीन 5। समझो यहाँ पर मीन कितना दिया हुआ है 60, देखो ये पॉइंट है ना, 63.84 65.12 65.27 68.19 और 64.22 दिया हुआ है हम लोग का पूरा, यहाँ देखो सब दिया हुआ है ना पूरा। अब क्या करना है यहाँ पर, कुछ नहीं, यहाँ तो देखो n1 है, वहाँ क्या लिख देंगे 105 इंटू इतना 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 है ना, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऊपर में ऐड कर देंगे, लिख के नीचे में n1 n2 n3 मतलब नीचे में सबको प्लस करके क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हम लोग एक सिंपल है, तुम लोग को हम बना देते हैं, वो तो तुम हार्ड वाला अपने से बना लेते हैं, यहाँ कंबाइन लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख के बना लेना। 40 में क्या है कि जैसे लिखा द एवरेज इनकम ऑफ, ठीक है, द एवरेज इनकम ऑफ 100 पर्सन इज 21 से, देखो n1 हम लोग का हो गया 100, मीन वन हो गया 21, ठीक है। फिर क्या लिखता है, जबकि और इनकम है 150% का कितना दिया हुआ है 25, मतलब n2 कितना दिया हुआ है 150% का दिया हुआ कितना 25 है ना, लेकिन इसमें अलग निकालना है, सुन लो, कंबाइन नहीं निकालना, इसमें क्या करना 50, कितना का निकालना है 50 का, देखो यहाँ पर मीन फॉर 50% का निकालना। तो बताओ जब हम लोग जोड़ सकते हैं, जब हम लोग कंबाइन निकालने के लिए जोड़ते हैं तो 150 कैसे निकलेगा, इसको इसमें माइनस कर देंगे तो नहीं 50 का निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो निकाल देते हैं, क्या होगा देखो n1 n2 लिखो पहले, तब n2 फिर क्या हो जाएगा मीन 2 माइनस n1 और मीन 1 n2 माइनस n1 हो गया ना, 50 ही होगा। अगर मान लो 250 का निकालने बोलता, कितना का निकालने बोलता 250, तो दोनों को क्या करते प्लस कर देते,
करते कि नहीं करते? तो उसी तरह 50 दो ही चीज हो सकता है, या तो 250 का निकालने बोलेगा या तो 50 का, और दूसरा कुछ इसमें निकलने वाला नहीं है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर डिफरेंस वाला निकालने बोला तो क्या करना, मीन टू माइनस मीन वाला में माइनस कर देना, मीन टू में क्या कर रहे हैं, माइनस करना, और यहाँ पर एन टू माइनस एन वन हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो कितना हो जाएगा 150 इंटू 25 माइनस, बदमाश रूल याद है ना, पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, डिवाइडेड बाय 150 में 100। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो या तो दो ही चीजों का सब एक साथ निकालने बोलेगा या तो डिफरेंस निकालने बोलेगा, तीसरा कुछ नहीं होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 150 इंटू 25, दो आ गया 33। तो कंबाइन निकल जाएगा ना, कभी भी कंबाइन रहेगा निकालने के लिए तो याद रखना, फॉर्मूला को याद रखना, बन जाएगा। और डिफरेंस निकालने बोलेगा, ये निकालते हैं 250, तो समझ जाते हैं इसको कंबाइन निकालने बोल रहा है। 50 लिख दिया, इसका मतलब समझ गए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 50 बचेगा ना, 50% का निकालना है, लिख लो इसको। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 दो दिया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट 2 का बता तो कितना दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट 2 का, डिस्ट्रिक्ट 2 बता तो राहुल, कितना कितना दिया फ्रीक्वेंसी, 286 2F4 F6 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 नहीं होगा, 5 ही होगा, हाँ 5 है वो, क्या है 5 ही होगा, ठीक है। अब चलो देखो तो इसके नीचे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, देख लो तो, ना चलो देखो ध्यान से, ये देखो दो इक्वेशन क्यों दिया, क्योंकि हम लोग को दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, क्या है, इसमें भी दो है, इसमें भी क्या है, दो है, इसका मीन अलग दिया हुआ है। एक काम करते, पहले डिस्ट्रिक्ट 1 का निकालते हैं क्या, पहले पहले किसका निकालते हैं, डिस्ट्रिक्ट 1 का। सबसे पहले तो x निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, x, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, 15 25 45 और, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट 1 का निकालो XF, डिस्ट्रिक्ट 1 का x, और क्या निकालते हैं f, कहाँ पर है x, यहाँ पर है, f कहाँ पर है, 15 25 75 25 25 125 35 इंटू 10 45 इंटू 45 F4 हो जाएगा, और 55 हो जाएगा नहीं, ठीक है। इसी तरह किसका निकालेंगे, डिस्ट्रिक्ट 2 का, x और f, यहीं पर 15 दूनी 30 25 80 200 35 इंटू 6 210, इसका फिर क्या है 45 है ना, 45 दूनी 90 F4, और इसका कितना है 55 55 F। अब क्या करो, इसको जोड़ दो दोनों को, 75 125 350 आया 550 प्लस 45 F4 प्लस 55 F5, इसका जोड़ तो 30 200 210 440 प्लस 90 F4 प्लस 55 F5। अब इसमें दो इक्वेशन निकलेगा, कितना इक्वेशन निकलेगा, दो। चलो देखो यहाँ पर इसका मीन दिया हुआ है ना, कितना मीन बराबर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट 1 का पहले निकालते हैं, किसका निकालते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, भले एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन जब भी ये डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा ना, देखो जब भी डबल रहता है तो दो चीज हो सकता है, सुनो ध्यान से, जब भी डबल रहेगा तो या तो इसका टोटल दिया रहेगा तो इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब दो दे दिएगा तो यहाँ टोटल दिया रहना चाहिए। तो 5 + 5 + 10 20 F4 प्लस F5, 2 8 6 8 2 10 6 16 ना, 16 प्लस 2F प्लस F5। डिस्ट्रिक्ट 1 का मीन बराबर क्या होता है, सिग्मा XF डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये हम लोग का दिया हुआ है 31 पॉइंट कितना दिया हुआ है 80 ना, इक्वल टू सिग्मा XF, इसका कितना आया 550 प्लस, अब यहाँ से तुम लोग अगर पहले अच्छा से 10 क्लास में इक्वेशन सॉल्व किया होगा ना, इसमें डबल इक्वेशन आएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा F 20 प्लस F4 प्लस F5। यहाँ तक आ रहा राहुल, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 31.80 इंटू 20 636 प्लस 31 पॉइंट, यही इसमें प्रॉब्लम है क्या,
पॉइंट में जाएगा 31.80 F5 बराबर 550 प्लस 45 F4 प्लस 55 F5। एक काम करते शॉर्टकट कर देते हैं, सुन लो। 45 में से चल गया कितना, देखो F4 यहाँ है, F4 यहाँ है, ये प्लस इधर जा क्या हो जाएगा 31। ना पॉइंट नहीं, पॉइंट हटाना नहीं है, पॉइंट हटाएगा तो आंसर नहीं आएगा। 13.2 F4 प्लस में बच रहा है 55 है, यहाँ पर क्या इसमें भी 31 है ना, 55 माइनस 31.8 23.2 F5 इक्वल टू, इधर देखो 636 है ना, 636 में से 550 चल गया 86। देखो इक्वेशन क्या हो गया, सीधा कर लेना इसको, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और 2 से बनाएंगे, तो पहले इतना लिख लो फिर दोबारा बता। आप देखो डिस्ट्रिक्ट 2 निकालो, डिस्ट्रिक्ट 2 का क्या होता है, मीन बराबर इसमें वही फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। तो देखो इसका कितना है हम लोग का, मीन हम लोग का दिया हुआ 34.17 इक्वल टू 440 प्लस 90 F4 प्लस 50 F5 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 2 F4। यहीं पर सब स्टूडेंट क्या होता है ना, गड़बड़ होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में। देखो यहाँ 16 इंटू इसको पहले कर लो, 34.17 इंटू 16 546.72 इक्वल टू कहाँ से जाएगा प्लस, इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करो ना, 34.1 से 2 68 पॉइंट, इसमें पॉइंट जो दे दिया है ना, इसी कारण और क्वेश्चन हार्ड हो गया, पॉइंट हटा देता, पॉइंट नहीं रहता ये सब, काफी बहुत इजी लगता है क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन नहीं, 2 इक्वेशन निकालना है। 34.17 F5 इक्वल टू 440 प्लस 90 F4 प्लस 55 F5 हो गया। अब सुनो वही काम करते जो पिछला क्वेश्चन में किए थे, माइनस करो उधर 90 माइनस 68 पॉइंट F4 में F4 माइनस करो, इधर लिखते हैं, आ रहा राहुल। उसके बाद यहाँ देखो 55 है ना, वो 55 में से चल गया 34.17 20.83 F5 इक्वल टू 546.72 माइनस 440 106.72 हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया 2 ना, इक्वेशन 1 वो था, हम पहले लिख के रखे यहाँ देखो, अब इसको बैठा दो यहाँ पर। तो क्या किया जाए बता, तो एक ही उपाय है इसको बनाने का, इसमें नहीं माइनस नहीं, इसमें से 21.66 को गुना कर दो। बराबर करने के लिए क्या करेगा, एक दूसरा से मल्टीप्लिकेशन मान के जो लिख देते तब समझ में आएगा। 21.66 F4 प्लस 20.83 F5 इक्वल टू 106.7। हम क्या बोल रहे थे, अब ये चीज होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या उपाय है दूसरा है, इक्वेशन 1 इंटू 21.66 इक्वेशन 2 इंटू 13.2, तो बराबर करके माइनस कर देंगे, जैसे देखो गुना करो एकदम अच्छा से। थोड़ा सा परेशानी लगेगा इसमें, बना देते नहीं बनाते तो बोलता है सर को नहीं आता है क्या 21, अब इतना बड़ा पॉइंट है तो आएगा ही 285.9, और लिखने में भी गलती हो जाएगा ना 92 F4 प्लस 23.2 इंटू 21.66 502, एक आंसर आ जाएगा तो फिर छोड़ देंगे, फिर तुम अपने इक्वेशन 2 में डाल के बना लेना। 86 इंटू 21.66, यहाँ तक है ठीक, देखो तो राहुल ठीक है इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेगा तो इतने आएगा 20.83 इंटू 13.2 274.956 F5 इक्वल टू 106.72 इंटू 13। तुम सोच लिया अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले बना लेते हैं क्या, ये कट जाएगा, प्लस में कितना बच रहा है 502.512 माइनस 274.956 227 के लगभग मान लो बच रहा है, इक्वल टू 1862 माइनस 1408 454, या F बराबर 454 डिवाइडेड बाई 227, 2 आ गया कितना, इतना बड़ा बना यार, आंसर कितना आया, इतना छोटा ना। अब F5 का वैल्यू कर दो, पुट F5 वैल्यू इन
इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब तो बन जाएगा ना, कोई भी इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देना, f5 का वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग का आ जाएगा। तो दोनों का आंसर आ गया ना, इतना बड़ा बनाए इतना छोटा आंसर आया क्या। सबसे पहले देखिए हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेंगे, x और f, 0 1 x 3 4 और 5, फ्रीक्वेंसी कितना है तो 46 76 38 25 10 और 5। चलिए एक्स एफ हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे इसको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 76 38 6 25 3 75 10 चौक 40 और 5 5 25। अब हम लोग इसको ऐड भी कर लेते हैं दोनों को, क्योंकि जरूरत पड़ेगा आगे। तो चलिए 76 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 25, ये हम लोग का आ रहा है 216 प्लस 38 प्लस 38x। इसका तो हम लोग फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर लेते हैं। 30 फ्रीक्वेंसी हम लोग का हो जाएगा कितना, 46 प्लस 76 प्लस 38 प्लस 25 प्लस 15 200। चलिए हम लोग जैसे इसको बनाते हैं फॉर्मूला उसी प्रकार से बनाएंगे। मीन इक्वल टू हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों लोग, सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ये होता है। तो मीन हम लोग का दिया हुआ है 1.46, हम लोग का सिग्मा एक्स एफ कितना आया 216 प्लस 38x डिवाइडेड बाई 200। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 200 इंटू 1.46 आ रहा है 292 इक्वल टू 216 प्लस 38x। अब चलिए 38x इक्वल टू इधर है प्लस में, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा तो 38x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों लोग 216। हम लोग का यहाँ बच रहा है कितना 76, तो x इक्वल टू कितना आ गया 76 डिवाइडेड बाई 38, आंसर क्या हो जाएगा 2। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो इसमें अब क्या समझे, जो दिया रहेगा उसी तरह हम लोग सेम वे में बनाएंगे, और जिसका फॉर्मूला मीन है तो मीन लिखेंगे, मीडियन रहेगा मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसी प्रकार से बनता है। अगर अच्छा वीडियो लगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें।